तो आज हम करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 1, मॉड ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x की कितने वैल्यूज़ होंगे। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। हम इसमें 2 केस लेंगे। केस 1, व्हेन 2x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मॉड 2x माइनस 1 ये पॉजिटिव में ओपन होगा, यानी कि इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1। तो ठीक है, इधर से x क्या आ जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो जो क्वेश्चन है 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इधर से क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू -1, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 0। लेकिन ये कार्ड डिस्कार्ड हो जाएगा, ये केस तो डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि हमने क्या माना था, x इज ग्रेटर देन 1/2। तो दिस केस इज डिस्कार्डेड, दिस केस इज डिस्कार्डेड। केस देखते हैं। केस 2, जब 2x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो मॉड 2x माइनस 1 क्या हो जाएगा, -2x प्लस 1। सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। तो इक्वेशन देखते क्या बन गया, -2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये क्या हो गया, -2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इधर से क्या गया, 1 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अपॉन 4। ठीक है, अब हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच में होता है। 0 इज लेस देन इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लेस देन 1। अप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अपॉन 4 इज लेस देन 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -1 इज लेस देन इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x is less than 3।
ठीक है, तो इधर से क्या आ गया, -3/5 इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज लेस देन, इधर सिर्फ लेस देन होगा, इज लेस देन इक्वल टू 1/5, यानी कि इधर से बस हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x जो होगा हमेशा इंटीजर होगा, यानी इधर से सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये 0 हो जाए। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हम निकाल देंगे इक्वेशन से, वो आएगा 1/4। तो x कितना आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1/4। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² -3x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 where x belongs to 0 to 3। तो इसमें भी हम केस वर्क में करेंगे। केस 1, जब 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 1। ठीक है, तो इधर से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि x का वैल्यू जो है 0 से लेके 3 तक है। तो हम केस बनाएंगे कि जब 0 से 1 हो, फिर 1 से 2 हो, फिर 2 से 3 हो, और फाइनली जब 3 हो। केस 2, if 1 is less than x is less than 2, तो इधर से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। केस 3, if 2 is less than equal to x is less than 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। केस 4, इफ x इज इक्वल्स टू 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 3। अब हमें इन चारों वैल्यू को मेन इक्वेशन में सेटिस्फाई कराना होगा। ठीक है, जब हम सेटिस्फाई कराएंगे तब हमें दिखेगा कि 0,2 सेटिस्फाइज, बस इसमें से 0 और 2 सेटिस्फाई करेगा। ये 1 था, ये 2 नहीं था। ठीक है, तभी हमारे क्या आएंगे, इंटीजर रूट्स आएंगे। जब हम 0 और 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की जगह रखेंगे, इंटीजर रूट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। Find the solutions of the
इक्वेशन x plus greatest integer function of y plus fractional part of z is equals to 1.1 greatest integer function of x plus fractional part of y plus z is equals to 2.2 fractional part of x plus y plus greatest integer function of z is equals to 3.3 then find x y z. तो ठीक है, हम क्या करेंगे कि सब तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा x प्लस और फिर ग्रुपिंग कर देंगे x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y प्लस z प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ z प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 6.6। अब ध्यान से देखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या बन गया x, वैसे ही प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 6.6। तो इधर से x प्लस y प्लस z कितना आ गया 3.3। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। तो हम सबसे पहले इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे, तो इधर से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ z इज इक्वल्स टू आ गया 2.2। ठीक है, तो इधर से तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ z आया 2.2। तो हमें पता है कि ये पार्ट जो है वो इंटीजर है और ये क्या है फ्रैक्शनल। तो हम क्या करेंगे कि 2.2 को जो है वो लिख देंगे 2 प्लस 0.2। तो ये इंटीजर पार्ट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ z ये कितना आ गया, ये आ गया 2 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y क्या आ गया 0.2। हमने क्या किया कि इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 1 किया। मैं एक बार बता देता हूँ, इक्वेशन 4 क्या था हमारा, x प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ z प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z। ये कितना है 3.3 और हमने माइनस क्या किया,
x plus fractional part of y, x plus greatest integer function of x plus fractional part of z is equals to 1.1। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, x और x कट गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y ये कट गया और ये कट गया, तो हमारे पास जो बचा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ z इज इक्वल्स टू 2.2। तो वही चीज़ मैंने इधर लिखा था डायरेक्टली। तो ऐसे ही अगर हम तीनों इक्वेशन 4 - 2 फिर 4 - 3, ठीक है, ऐसे करेंगे तो इधर सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y आएगा 1 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आएगा 0.1। इधर से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x आएगा 0 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आएगा 0.1। सॉरी, इधर से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z आएगा जो आएगा सिर्फ 0। हम इधर से x निकाल सकते हैं। अब x क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0.1 इज इक्वल्स टू 0.1। y आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.2 इज इक्वल्स टू 1.2। और z तो क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ z प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0 2। तो आज हमने 3 क्वेश्चन क्लियर किए, इतना आज के लिए काफ़ी है। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।